इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोये सब्ब साहुडम। जय बली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की, देवाधिकार श्री मुनिषुतनाथ भगवानी की, राहुग्रह शिवारक श्री नेमिनाथ भगवानी की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, विश्व प्रभु महावीर भगवानी की, परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समृद्धि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, ना कर्म के पास किताब है, ना कर्म के पास कागज है। ना कर्म के पास किताब है, ना कागज है, ना कलम है, लेकिन इंसान कैसे कर्म करता है इसका सारा का सारा बायोडाटा भाग्य विधाता के पास है। भाग्य विधाता के पास ना किताब है, ना कागज है, ना कलम है। कर्म रूपी कागज किताब कुछ भी उनके पास में नहीं है, लेकिन हम जो कार्य करते हैं उनका सारा बायोडाटा, सारी हिस्ट्री उनके पास में हुआ करती है। आज वर्तमान में इंसान कर्म करते समय सोचता नहीं है, लेकिन जब उनके फल भुगतने की बारी आती है तो उस समय सोचता है कि मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। अरे भाई, जब आपने कर्म किए थे, जब आपने क्रियाएं की थी, जब आपने गलत कार्य किए थे, उस समय आपने कभी विचार नहीं किया कि इसका फल क्या होगा, इसका फल आगे जाकर हमें क्या मिलेगा। यदि उस समय यह विचार किया होता तो आज यह कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। आज वर्तमान काल में इंसान नाना तरह के कर्म कर रहा है। जो कार्य करने योग्य है वह भी कर रहा है, जो कार्य नहीं करने योग्य है उनको भी कर रहा है, और उसके बाद में पछताता है। पछताना इंसान का जब सार्थक होता है जबकि इंसान उस कार्य को दोबारा ना करे। प्राश्चित, पश्चाताप इंसान का जब कार्यकारी होता है कि जब वह गलती उससे जानबूझकर दोबारा ना हो। लेकिन वर्तमान में इंसान गलती करता जा रहा है और उसके बाद में सोचता है कि मैं पश्चाताप कर लूँ। पश्चाताप करता है, उसके बाद उस गलती की पुनरावृत्ति करता है तो समझ के चलना कि वह मात्र ढकोसला कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। क्योंकि एक बार गलती हो जाए और यदि सच्चे मन से इंसान के मन में पाप का बोध होगा, अपराध बोध होगा, तो वह जीवन में कभी उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। प्रभु किसी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे वह नहीं देख रहे। अंतर इतना है कि हम जब गलत कार्य करते हैं, हम जब कोई अशुभ कार्य करते हैं, जब हम पाप की क्रिया करते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि प्रभु हमें देख तो नहीं रहे। अरे भाई, आप प्रभु को कब कब देखते हो यह मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु अपने भक्त को हर क्षण देखते हैं, हर समय देखते हैं। उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो नज़रें हैं अपने भक्तों पर हमेशा होती हैं। संकट हो, समस्या हो, विपत्ति हो, आपत्ति हो, हर समय प्रभु उनके साथ में है। लेकिन अंतर इतना है कि इंसान सुख में सुमिरन नहीं करता और दुख में याद करता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
कि इंसान जब दुख आता है उस समय हे प्रभु, हे महाराज, हे जिनवाणी माता, और जैसे ही दुख दूर हुआ उसके बाद में अगला दुख आएगा जब मंदिर पहुंचेंगे, तो इससे कल्याण नहीं होगा। आप दुख हो चाहे सुख हो, प्रभु का स्थान अपनी जगह है, गुरु का स्थान अपनी जगह है, परिवार का स्थान अपनी जगह है, जिनवाणी माँ का स्थान अपनी जगह है। यदि आप इस स्थान पर रखोगे तो आपको जीवन में सुख दुख आएगा तो समतापूर्वक आप सहन कर लोगे। मंदिरों में अधिकांशतः बच्चों की भीड़ कब होती है? तो कहते हैं मंदिरों में अधिकांशतः बच्चों की भीड़ होती है फरवरी मार्च के महीने में, क्योंकि उस समय बच्चों के वार्षिक पेपर होते हैं। तो उस समय बच्चों के माँ बाप कहते हैं मंदिर जरूर जाना, भगवान के सामने श्रीफल जरूर चढ़ाना, बादाम जरूर चढ़ाना, फल जरूर चढ़ाना। अरे भाई, सोचने वाली बात है कि आप मंदिर में भगवान के पास जाकर श्रीफल फल आदि चढ़ा रहे हो और वहां पर जाने के बाद 365 दिन में तुम मात्र 5 दिन मंदिर आ रहे हो और कह रहे हो भगवान मैं सीए हो जाऊं, मैं एमकॉम हो जाऊं। अरे ऐसे मात्र भगवान के दर्शन करने से लोग सीए एमकॉम बनते तो आज पूरे भारत देश में कोई फेल होता ही नहीं। जो रोज मंदिर जा रहे हैं उनके बच्चे पास हो जाते। भगवान के दर्शन से मन की शांति मिलती है। भगवान के दर्शन शुभ मंगल सूचक है। भगवान के दर्शन करने से हमारे जीवन में शुभता का प्रभाव होता है। हमारे जीवन के अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो विपत्तियां हैं वह दूर हो सकती हैं। लेकिन भगवान के दर्शन से कोई पास फेल होने लग जाए तो सारे के सारे टीचरों की जरूरत क्या है, सारे के सारे प्रोफेसरों की जरूरत क्या है, सारे के सारे निर्णायकों की जरूरत क्या है? तो जीवन में ये इंसान का मानवीय स्वभाव है कि विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, उस समय उसको कोई याद नहीं आता देव सतगुरु के अलावा। और जब विपत्ति दूर हो जाती है तो उस समय सबसे पहले इंसान भूलता है तो देव सतगुरु को ही भूलता है। और मैं हमेशा कहता हूं, और जो लोग जुड़े हो समझते हैं कि भगवान प्रातः काल उठकर सबसे पहले यदि नाम लेना चाहिए तो भगवान का और गुरु का और जिनवाणी माता का लेना चाहिए। उससे आपका दिन मंगलमय होगा, आपका दिन सुप्रभात होगा, आपकी दोपहर अच्छी होगी, आपकी संध्या शुभ होगी और आपकी रात्रि शुभ हो जाएगी। लेकिन आज प्रातःकाल कई लोग ऐसे हैं जो उठते हैं तो बेड टी से उठ रहे हैं, जो उठ रहे हैं वह चाय पीकर उठ रहे हैं। आप सोचे कि सोचने वाली बात है, बेड टी जिसको आजकल कहा जाता है, बेड मतलब होता है बुरा और टी मतलब होती है चाय। तो बुरी चाय, जो बुरी चाय होती है जो बिस्तर पर बैठकर पी जाती है। शास्त्रों में वास्तु शास्त्र वर्णन है कि जो सोने का बिस्तर है उस पर बैठकर इंसान को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। उसमें यदि आप खाओगे, क्योंकि अन्न को देवता कहा गया है, अन्न की उपमा देवता से बताई गई है। और देवता को आप कहां पर बैठ रहे हो? जहां पर आप सो रहे हो, जहां पर कैसी कैसी क्रियाएं हो रही हैं, उस जगह पर आप बैठकर भोजन करोगे तो देवता का अपमान हो जाएगा। भोजन को भोजन के स्थान पर करिए, पूजन को पूजन के स्थान पर करिए और मजाक मस्ती को मजाक मस्ती के स्थान पर करिए, तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएंगी। जिस तरह से इंसान आज परेशानी में है, समस्याओं में है, उसकी परेशानी समस्याओं का एक ही कारण है कि उसको जो चाहिए वह मिल नहीं पा रहा। आपको जो चाहिए वह कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी चाहना दूर है, आपकी चाहना गलत है, आपकी चाहना विकार में है। प्रभु के पास जाओ तो उनके सामने जाकर अपनी अर्जी लगा दो कि हे प्रभु, मैं इस संकट में हूँ, मैं अपनी अर्जी लेकर आपके पास में आया हूँ, जब आपकी मर्जी हो मेरी अर्जी को पास कर देना, आपका कल्याण जल्दी होगा। लेकिन आप भगवान के दर्शन करने आए, हे भगवान मेरा ये काम करा दो, हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए। अरे भगवान बच्चों को पास कराने का काम भगवान ने रखा है। आप वहां जाकर अपना निवेदन कीजिए, अपनी भक्ति प्रदर्शित कीजिए। आपका निवेदन, आपकी भक्ति प्रदर्शन ही जो है वह आपको संसार से पार लगा देगा। आज जिसके जीवन में देव सतगुरु की छत्र छाया है, वह जीवन में कहीं पर भी चल जाए उसको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती। एक छोटे से कथानक से आप समझेंगे कि जीवन में देव सतगुरु की छत्र छाया कैसी होती। एक जंगल में एक गाय घास चरने को गई और जब वह घास चल रही थी, संध्या का काल नजदीक था, नित्य प्रति घास चरती और अपने मालिक के जो गौशाला था या जो गाय बांधी जाती थी वहां पहुंच जाती। उसने देखा कि जो बाघ है वह धीरे दबे दबे पांव से आगे बढ़ रहा है। गाय को लग गया कि आज हो ना हो यह बाघ मुझे दबोच लेगा, मेरी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। उसने
कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई। और आप देखिए, जब शिकारी शिकार करने आता है तो इस तरह से आता है कि मक्खी को तक पता ना चले। बाघ जब आता है तो इस तरह से आता है, पता ना चले। आगे वह बढ़ रही थी, आगे एक तालाब था, पूरा पानी से भरा तालाब था, गंदा पानी उसमें दिख रहा था। अब जब आदमी ने देखा कि आओ ना ताओ, वह तालाब में कूद गई। और तालाब में कूदी तो वह तालाब नहीं था बल्कि एक दलदल था। वह जैसे ही उसमें कूदी वह फंस गई। और बाघ भी उसको खाने के चक्कर में, उसको पकड़ने के चक्कर में तालाब में कूदा। और दोनों कूदे तो दोनों दलदल में फंसते जा रहे थे। दोनों के बीच में मात्र 2 हाथ का अंतर था। दोनों के बीच में मात्र 2 हाथ का अंतर था कि हाथ 2 बार फैलाए तो एक दूसरे को पकड़ ले। लेकिन चूंकि दलदल में फंस रहे थे तो दोनों दबते जा रहे थे। इतने में गाय ने बाघ से पूछा कि तुम्हारा कोई गुरु है, तुम्हारा कोई मालिक है? तो उसने दहाड़ कर बोला, इस जंगल का राजा मैं हूं, सारे लोग मेरे अंडर में हैं, मैं सबका गुरु हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो गाय हंसने लगी। तो बाघ ने बोला, तुझे डर नहीं लग रहा कि तू मेरे सामने है, मेरे द्वारा मारी जाएगी और मेरे से बच भी गई तो तू दलदल में फंस के मर जाएगी? गाय जोर जोर से हंसने लगी, बोले मैं मरूंगी नहीं। बोले तू क्यों नहीं मरेगी? बोले मेरा मालिक है, मेरा मालिक मेरे ऊपर है, और जब मैं संध्या काल में घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर आएगा और मुझे निकाल कर ले जाएगा कि मेरे ऊपर स्वामी का हाथ है, और तुम्हारे ऊपर स्वामी का हाथ नहीं है तो तुम्हें ढूंढने कौन आएगा? जिसके जीवन में गुरु का हाथ नहीं है उनको बचाने कौन आएगा? और हुआ यही। कुछ देर बाद गाय का मालिक ढूंढते ढूंढते गाय को आया। उसने देखा कि बाघ भी है और गाय भी है। बाघ जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मैं जंगल का राजा हूं। उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तो गाय को अपनी युक्ति से निकाला और गाय को नहला धुला के घर ले गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे आपके जीवन में एक सीख मिलती है कि ये जो गाय है, ये जो गाय है, ये भक्त है। कीचड़ जो है ये संसार है, कि संसार के कीचड़ में हम फंसे जा रहे हैं। बाघ जो है वह अहंकार का प्रतीक है कि अहंकार हो रहा है, और जो मालिक है वह एक गुरु का, देव का प्रतीक है, शास्त्र का प्रतीक है कि जो भक्त होते हैं वह देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया फरते हैं, वह संसार के कीचड़ से निकल जाते हैं। और जो अहंकारी भक्त होते हैं वह कभी संसार के कीचड़ से निकल ही नहीं सकते, बल्कि संसार के दलदल में फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। तो हमें अपने आप को संसार रूपी कीचड़ से निकालना है। हमें अपने आप को संसार रूपी कीचड़ से बचना है। हमें अपने आप को संसार रूपी समुद्र से पार होना है। तो हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं कि हमें अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा, अपने मन को सुंदर करना पड़ेगा। और जिसके जीवन में, जिसका मन सुंदर हो जाता है, जिसका मन स्वच्छ हो जाता है, जिसका मन निर्मल हो जाता है, समझ के चलना कि उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाती हैं, उसके जीवन की सारी दिक्कतें अपने आप नष्ट हो जाती हैं, और उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो मैं बात बता रहा था, कर्म क्या है? कर्म, लोग कहते हैं इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कर्म से महान बनता है। लेकिन कर्म किस तरह से महान बनाते हैं? यदि आपके पास में 2 रोटी हैं और यदि आपके सामने से कोई भूखा गुजर रहा है और आपने 1 रोटी का कौर भी उसको दे दिया, तो समझ के चलना कि आपके लिए शुभ कर्म का बंध हो गया। और आपके पास में पानी की प्यास नहीं है तो भी पानी की बोतल ले रहे हो, 1 बूंद पानी पिया, 1 ढक्कन पानी पिया और पानी की बोतल आपने फेंक दी, तो ये आपने कर्मों का बंध कर लिया। ये बात मैं जो आपको बताता हूँ, ये बात इसलिए बताता हूँ कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में और समझ में आ जाए। अरे प्लेट में उतना लो जो तो आप खा सकते हो, प्लेट में उतना क्यों ले रहे हो जो जूठा छूट रहा है। आज कभी घर से बाहर निकलो, आपको रास्ते में ऐसे ऐसे बच्चे भी लगते हुए पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे आदमी भी लगते हुए पाए जाएंगे जिनको खाने के लिए नहीं है, और हम थाली फेंक रहे हैं, थाली भर भर के जूठा छोड़ रहे हैं। अन्न का अपमान अर्थात देवता का अपमान है, जल का अपमान अर्थात देवता का अपमान है। देव शास्त्र गुरु का अपमान ही अपमान नहीं होता, माता पिता का, अन्न का, पानी का, वस्तु का अपमान भी अपमान कहलाता है। और इन अपमानों से बचें, इनका सम्मान करें। जब रास्ते में चलें, कर्म बढ़ाने के लिए, कर्म काटने के लिए, कर्म से छूटने के लिए एक उपाय है कि आप जब रास्ते में चल रहे हैं और कहीं पर पानी का नल खुला हुआ है स्टेशन पर, आप पानी के नल को बंद कर दें, आपके कर्म कट जाएंगे। लेकिन आज वर्तमान में हो ये रहा है,
कि हम तो खुद नल छोड़ के आ रहे हैं, बाथरूम का नल हो, पानी का नल हो, नहाने का नल हो। अरे विचार करिए कि एक एक बूंदी पानी की महत्व समझिए। आज से 100 साल पहले लोग कहते थे कि भारत देश में दूध की नदियां बहती हैं। आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि कहीं कहीं पर पानी की नदियां बहती हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा आएगा कि जो लोग कहेंगे कि पहले पानी की नदियां बहा करती थी। आज भारत देश में पानी बिक रहा है, दूध बिक रहा था जहां तक तो ठीक था, घी बिक रहा था जहां तक ठीक था, लेकिन आज पानी बिक रहा है। और उस जो बिक रहा है उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं, कर्मों को बांध रहे हैं, कर्मों को काट रहे हैं। तो कर्मों को बांधे ना, कर्मों को काटें। और कर्मों को काटने का उपाय यही है कि अनावश्यक चीज जहां हो रही है उसको आवश्यक बनाने का प्रयास करें, अनावश्यक से दूर हों, आवश्यकता को अपने जीवन में लाएं, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और आपका जीवन धन से धन्यता की ओर प्राप्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।